में धर्म में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है, इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष है वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया, अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह। बड़े बड़ों से धोखा हो जाता है। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको कहा 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार बार समोसा। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा ही को बार बार हाथ पर। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे, उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही आए हमारे गुरु जी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरु जी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही है। उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं बोले जरूर। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपए दिए, उस समय ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रति हो गई, क्षमा करो। तो संतों की मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा मांगते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति को तो नहीं देख रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, अगर वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमान सहना संतों का स्वभाव होता है। फिर धक्का खा के, फिर संतों की महिमा को केवल संत ही जान सकते हैं, बाहरी विचार से नहीं जाना जा सकता। जी मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखासु मोहू पर, मैं ऐसा अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, इस दिन ताई में मिले हारा। असमय अधम सखासु, ये अभिमान रहित वाणी। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूँ। कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है महाराज जी? क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई हमको अपनी कला से प्रसन्न कर सकता है तो वो कला उसकी हमारी प्रसन्नता तक पहुंच सकती है। जब वो कला का नाटक कर रहा है तो हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं। हम भी तो नाटक मंच पे बैठे हैं। प्रसन्नता तो जान पाओ तो बहुत कठिन विषय है। प्रसन्नता तो भगवान से, बाहरी नाटकों से, चुटकुला से हम प्रसन्न होने वाले हैं क्या?
कोई कॉमेडी की बात करके, कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते। हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है। महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया, तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। सच्चाई से समझना चाहो तो हमारी प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं है, केवल प्रभु। महाराज जी आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताए हम तुम्हें, रहस्य बता रहे, राधा राधा राधा, इससे प्रसन्न करो जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ होती तो शायद मैं एक वजह बन पाता आपको। वो अहंकार की पुष्टता का वजह बनता, हमारी प्रसन्नता का नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे पूरा खाली ही छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया किया, तभी तो भरेंगे प्रेम रस। मुझे बस लगता है कि मैं तुमसे योग्य नहीं हूँ। बस इसी से हमारी प्रसन्नता होती है। जो आर्त भाव से कह देता है मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये हमारी वास्तविक प्रसन्नता का विषय होता है। भैया हंसना खेलना है कोई प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता हृदय का विषय होती है। जब कोई आर्त भाव से कहता है हे प्रभु हे प्रिया जो मैं किसी योग्य नहीं, मुझे स्वीकार कर लो, तब हृदय एकदम गुदगुदाहट होती है। हाँ ठीक है, सही मार्ग है, भगवान तुम पर कृपा करे, यही प्रसन्नता का है। अब जैसे मानो वो नाटक हंसाने का कर रहा हूँ, हम हंस नहीं रहे, वो हंसाने कर रहा हूँ, हम हंस रहे, तो इससे लाखों प्रसन्न हो गए। उसका भी नाटक हो मेरा भी नाटक, दोनों मिलकर के कितनों को खुश कर दिया, नहीं खुश कर दिया। हम संसारी लोगों को महसूस होता है कि आप खुश है। ये होता है बकाया सच्ची मानो तो हमारे अंदर की दशा जो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं ना लंदन से आई थी और मैं जब से आई हूँ तब से गोलगप्पे, छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब खाने में लगी हूँ, क्योंकि खाते पीते और मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी कि मैं कैसे अपने आप, आपने कहा है सत्संग में कि साधक को भोजन कम करना चाहिए। देखो 2 अंगुल की जीभ है, बस इतना ही स्वाद है, और यहाँ से गया तो सब बेकार है। ले घाटी नीचे माटी, ये घाटी नीचे माटी केवल। और अगर आपको सही बताएं, इनकी प्रक्रिया बनाते हुए देख लो, जलेबी जब बन के प्लेट में सामने आती है, लेकिन वो जलेबी वाला सीरा देखो, उसमें सैकड़ों मक्खी मरी पड़ी है, वो बस निकाल ऐसे निकाल दे। अपने घर में जो बनाओ, गोलगप्पा खाना है तो अपने आजकल गूगल से सब आप सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब से गूगल से, बढ़िया अपने घर में बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए, तो अभी आपका शरीर जो है ना वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाएगा। इंद्रियां बलवान है तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम ये वो सब कर, ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है? हमें लगता है जहां तक हो सके। अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं, अब उनको तो होटलों का खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं, बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। महाराज जी भगवान ने इस दुखालयम की रचना ही क्यों की? भगवान के ऊपर क्यों है क्या? वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी तो वही हो, आप अपने को भूल करके स्त्री मान रहे हो, आप अपने को भूल कर पुरुष मान रहे हो, आपकी भूल है। आइए आप अपने स्वरूप में देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा, कोई दुखालय नहीं, किसका प्रश्न है? आप कौन है? बस यही पता लगा लो तो संसार का प्रश्न का समाधान हो जाए। क्या बुरा रचा है हमें बताओ? भगवान ने कुछ बुरा नहीं रचा, बहुत अच्छा रचा है भगवान ने। देखो ना, सूर्य रचा, चंद्रमा रचा, इतनी बढ़िया रचना की। आंख दी अच्छा देखो, जबान दी अच्छा बोलो, कान दिया अच्छा सुनो, हाथ दिया अच्छा करो। अभी आनंद आनंद है, कहाँ दुख है? अब करो मनमानी आचरण और अपने स्वरूप को भूल करके, तो फिर दुख तो है ही। गुलाब जामुन खाती हो, गलत रचा भगवान ने। अब 50 गुलाब जामुन पा जाओ, गलत हो जाएगा ना? हाँ, तो अगर हम उचित व्यवस्था के साथ इस संसार को भगवान का बगीचा मानकर उचित व्यवहार करें तो दुख न रहे। महाराज जी ये जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े संत कैसे बने? बड़े कहाँ हैं? सब 3.5 हाथ के हैं, तो हम भी 3.5 हाथ के हैं। बड़े किससे होते हैं? बड़े के हो जाने से होते हैं। सबसे बड़े कौन है? कृष्ण जी। किशन जी, उनके हम चेला हैं इसलिए बड़े हो गए।
किशन जी हमारे गुरु है, इसीलिए हो गए। बड़े के हो जाओ तो बड़े हो जाओ। लोहा फुटपाथ में पड़ा पैरों के नीचे ठोकरे खा रहा था, पारस मणि ने छू दिया तो सोना बनकर देवताओं के मुकुट में लग गया जाके। तो ये लोहे की महिमा थोड़ी है, ये तो पारस मणि की महिमा है जो उस लोहे को छू दिया। ऐसे ही हम एक संसारी जीव अनंत जन्मों से भटक रहे थे, भगवान ने कृपा की, अपने शरण में ले लिया। बस इतने बड़े भगवान उन्होंने हमें अपना लिया, बस इसी बात की बड़ाई। और किस बात की बड़ाई है? भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, भगवान के हम दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। क्योंकि वो इतने बड़े हैं तो बड़े का सेवक भी बड़ा ही होता है। स्वामी से जुड़ने के कारण है ये, इसीलिए तो नमस्कार है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के जन हैं। तो हम किशन जी के हैं इसलिए इतने बड़े हो गए। ठीक है, आप भी किशन जी को अपना मान लीजिए तो आप भी बड़े हो जाएंगे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्वेरियम लगाया था घर में, जो जैसे शीशे का होता है जिसमें मछली आदि रंग बिरंगी मछली जो दृश्य के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो हम उनको खाना भी समय पे डालते थे, जैसा जो भी सब ध्यान रखते थे, बट एक एक करके सारी मछली मर गई महाराज जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी उनका पाप मुझे लगेगा क्या? नहीं, अब एक तो होता है आयु पूरा होना, जैसे उसकी आयु पूरा है तो आप अमृत में रखो तो भी मर जाएगी। और एक होता है हमसे त्रुटि हो जाना, जैसे चूंकि वो आपका पर्सनल इंतजाम है ना, वो कोई समुद्र तो है नहीं कि भागवती की इंतजाम है, वो आपका पर्सनल इंतजाम है उस मछली के लिए। अगर आपके द्वारा उसमें कोई कमी नहीं, अब हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, मान लो उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो जीने के लिए चाहिए, वो आप व्यवस्था कर रहे हो, इसके बाद एक एक मरती जा रही है, तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई तो कोई बचा नहीं सकता। आपके द्वारा वो उनका आहार विहार है और उसमें त्रुटि हो गई तो बात अलग है। अब हमें तो पता नहीं है कि ना उसमें क्या क्या चाहिए, हाँ उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अगर वो व्यवस्था आप कर रहे हैं और फिर भी मर गई है तो एक आयु भी तो है ना समाप्त होने की। तुम्हें मछली के मरने पर शोक है और लोग मछली तो काट के खाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हृदय है आपका कि आप उसके विषय में भी शोकित है। हाँ जी, जैसे अपना 4 ही रह गई तो मतलब मन है, और जैसे पहले ज्यादा थी, मतलब 15-16 थी, तो अब दोबारा लाई जाए या मन नहीं कर रहा कुछ? मतलब यार कहेगा, हाँ मतलब अपने सो के लिए कोई त्रुटि हो जाए, जीव काहे को मरे। पर बहुत बढ़िया हृदय यार, सब जीवों से प्यार हो, सब जीवों का दुलार हो, सब जीवों को जीने की प्रकृति में हाँ छूट है, लेकिन जिनको अपनी जबान की चाट और अपने शरीर की पुष्टता का भाव है वो लोग ऐसा करते हैं। आप शोकित न होइएगा, आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है तो अपने आप को